हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं आप लोगों को कंप्लीट चीज़ें पढ़ा चुका था। मैंने आप लोगों को यहाँ पर मोड के बारे में मीन के बारे में बता दिया था। मीडियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। मोड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रेंज हम लोग पढ़ चुके हैं। रेंज कोफिशिएंट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने मीन डेविएशन पढ़ा था। फिर हम लोगों ने वेरिएंस पढ़ा था। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वार्टाइल्स पढ़ चुके हैं। क्वार्टाइल्स के हमारे पास जो छोटे छोटे पॉइंट थे, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, और अपने पास क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट क्या होता है, और हम लोग परसेंटाइल रेंज पढ़ चुके हैं। ऐसा करके हम लोगों ने टोटल 10 पॉइंट अभी तक पढ़ लिए हैं। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी चीजें आप लोगों को याद है क्या? बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग याद रखिए, प्रत्येक बच्चा एक जो अपने पास जैसे क्वार्टाइल अपने पास है, तो क्वार्टाइल के जो भी क्वेश्चंस अब आपको फेज 13 में जैसे जब मिले, उसको आप लोग सोल्व कर सकते हो। बताइए ठीक है क्या? एक बात। दूसरी बात, अपने पास कार्ल पियर्सन का एक कोफिशिएंट अपने पास आता है। अपने पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट अपने पास आता है, और कार्ल पियर्सन ही कोफिशिएंट नहीं होता, कोफिशिएंट काफी सारे होते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं उस चीज को जो आ गया सिर्फ उसको नहीं पढ़ाऊं, जो उससे रिलेटेड आसपास के क्वेश्चंस अपने पास हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, ओनली कार्ल पियर्सन ही नहीं है, बहुत सारे अपने पास हैं। तो ये एक तो अपने पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है ना, प्रसरण गुणांक, प्रचरण गुणांक, क्या आपको याद है क्या? ध्यान से समझना, पूरी बात ठीक से आप लोग सुनना, ताकि नहीं तो पूरी क्लास में एक दो बच्चों को कुछ पता ही नहीं लगेगा। जब तक नहीं सुनोगे तब तक आप लोगों को चीजें पता नहीं लगेंगी। तो कार जो कोफिशिएंट अपने पास होता है, उसको कार्ल पियर्सन का भी प्रचलन गुणांक कहते हैं, जो हम लोगों ने ये लिखा था एस डी अपॉन मीन इंटू 100। लेकिन यहां पर स्क्यूनेस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसा सीजन है फेज 13 में अब की बार क्या किया है कि अपने पास फर्स्ट ईयर से भी कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, या तो 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स, या फिर फर्स्ट ईयर में वहां से क्वेश्चन उठाकर डाल दिए हैं। तो जो भी क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर उस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, कार्ल पियर्सन के जो क्वेश्चंस हैं, पहले फेज 13 के पेपर आने दो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए, एक तो पेपर अपने पास होता है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का पेपर होता है। एक स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का पेपर होता है, जिन बच्चों के पास मैथ्स या स्टेट्स रहा हुआ है, वो बच्चे उस एक पोस्ट के लिए दे सकते हैं। तो काफी बार टीचर्स लोग क्या करते हैं, उसमें जो आए हुए क्वेश्चंस हैं जेएसओ में, वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पर एसएससी के बच्चों को सोल्व करवा देते हैं। वो तो सब्जेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले मैं उसको अच्छे से एनालिसिस करूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, कार्ल पियर्सन के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और फिर मैं आपके लिए एक वीडियो बाद में कभी और अपलोड कर दूंगा। इस चैप्टर के अंदर उस चीज को मैं अपलोड कर दूंगा। किसी बच्चे को लगता है सर हमारे तो चीजें खत्म हो जाएंगी, तो उसको साथ ही में यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा एक नया वीडियो, कार्ल पियर्सन से रिलेटेड जितनी चीजें पूछी गई हैं वो पेपर आने के बाद में आप लोगों के लिए, ताकि एक ऑथेंटिक चीज पढ़ाई जाए। ऐसे नहीं कि स्टैटिस्टिक्स का कुछ आ गया तो बस पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है, इंडेक्स नंबर है, बहुत सारे पॉइंट हैं, 11th क्लास में बहुत सारे पॉइंट है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। जो क्वेश्चन मतलब यहां से 99.99% तो चांसेस ये हैं कि यहीं से आप लोगों से पूछा जाएगा। फिर भी कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट एक ही नहीं होता, दो तीन लोगों ने अपने अलग अलग दिए हैं। तो वो सारी चीजें एनालिसिस करके जैसे ही पेपर आ जाएंगे तो एक वीडियो मैं आपके लिए बाद में अपलोड करूंगा। कल से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो अपने पास होगा प्रोबेबिलिटी। क्या बात समझ पाए हो क्या? चलिए, हम लोग अब जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, अपने पास यहाँ पर मिसलेनियस जो क्वेश्चंस अपने पास हैं उनको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस आपके पास जो ये हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आएगा। क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को बताइए सोल्व कर लोगे क्या? सभी लोग बताओ।
इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इज 5 व्हाट विल बी द वेरिएंस। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे? क्या आप लोग मुझे बताओ, वेरिएंस जो होता है, एसडी जो होता है, वो क्या वेरिएंस का रूट ही होता है क्या? वेरिएंस का रूट होता है। मानक विचलन अगर 5 है तो वेरिएंस का रूट अगर 5 है तो वेरिएंस जो आ जाएगा वो क्या 25 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 25 अपने पास आ जाएगा। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही है क्या? अब तो सभी लोग मुझसे पहले आंसर बताते चलो, बढ़ते चलो, बताते चलो, करते चलो। क्या अपने पास जो मैंने आप लोगों को क्वार्टाइल्स के 8-10 क्वेश्चन तो करवा दिए थे, क्या बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों ने क्वार्टाइल्स के कर लिए हैं क्या? क्योंकि वहां पर वही Q1 Q2 Q3 IQR पूछेगा, क्वार्टर डेविएशन पूछेगा, वो तो आप लोगों को वहां पर सोल्व करने पड़ेंगे, फिर कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका मानक विचलन इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बी एंड सी इज पी देन व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्लस 6। तो मुझे बताओ क्या जोड़ने का कोई फर्क पड़ता है क्या? तो आप कहोगे ना सर कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ने या घटाने का स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो सभी में अगर आपने 6-6 जोड़ा है तो आंसर तो अपने पास वही होना है। बताइए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं क्या कि जब भी इसका अंतर दे तो जो अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला है, अनुभवजन्य जो फॉर्मूला अपने पास है, उसको हम लोग काम में लेते हैं कि 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस मोड। यहां पर मुझे बताइए क्या दिया हुआ हम लोगों को, माध्य और बहुलक का अंतर, मीन और मोड का डिफरेंस दिया हुआ है, तो एक मीन जोड़ देंगे और एक मीन हम लोग घटा देंगे। तो 3 इंटू मीडियन, एक मीन अगर जोड़ दोगे तो 3 मीन और एक मीन घटा दोगे, ये लीजिए, ये इधर आके माइनस होगा तो 3 कॉमन लोगे तो 3 इंटू मीडियन माइनस अपने पास मीन बराबर कितना होगा, मोड माइनस मीन, ये दिया हुआ 69 और 69 में 3 का भाग दोगे तो आंसर क्या 23 आ जाएगा। क्या बताओ सभी लोगों ने सोल्व कर लिया था क्या? रंजीत को क्वार्टाइल्स का क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व नहीं हुआ है भाई? 11 नंबर अपने पास रंजीत को क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व नहीं हुआ। 11 में ऐसा क्या आ गया भाई? मैं पहले क्वार्टाइल्स का ही एक दो जो क्वेश्चन बच्चे को है, ये फाइल मैं यहाँ से हटाता हूँ एक बार भाई, और क्वार्टाइल्स पर आपको लेकर चलता हूँ पहले। अगर क्वार्टाइल्स में भी दिक्कत है तो, मुझे तो लगा था उसमें तो नहीं होगी। क्वार्टाइल का पहले क्वार्टाइल ही सोल्व करवाता हूँ। ये रहा, ये दी अपने पास प्रथम विचलन चतुर्थक विचलन 6 है। अब ये तो अलजेब्रा आपको लगानी है भाई, आसान क्वेश्चन है, अलजेब्रा आपको सोल्व करनी है। ऐसे क्वेश्चंस तो कैलकुलेट नहीं करोगे तो वहां पर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज मिलेगा और उसमें आप लोग फिर फंसे ही रहोगे। ये हम लोगों को दिया हुआ 6 पहली बात, और चतुर्थक विचलन गुणांक जो है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 बराबर दिया हुआ है अपने पास यहाँ पर 0.2। बिल्कुल ठीक है। तो बताओ Q3 माइनस Q1 का मान क्या यहाँ से 12 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर Q3 माइनस Q1 का मान ये लो 12 आ जाएगा। वो 12 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो Q3 माइनस Q2 12 पुट करोगे अपॉन 0.2 तो बराबर Q3 प्लस Q1 का मान सोल्व करने पर क्या 60 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इसकी वैल्यू Q3 प्लस Q1 का जो मान है वो 60, अपने पास Q3 प्लस Q1 का मान 60 आ जाएगा। अब बताओ दो इक्वेशन है Q1 Q2 Q1 और Q3 नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? बताइए, दोनों को जोड़ दो तो 2Q3 बराबर 72 अगर है तो Q3 इक्वस टू अपने पास 36 होगा। 36 यहाँ पर पुट कर लोगे तो Q1 का मान क्या 24 आ जाएगा क्या? तो 36 और 24 ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? Q3 अपने पास ज्यादा आएगा, Q1 अपने पास असेंडिंग ऑर्डर में, तो 24 और 36 ये अपने पास आंसर हो गया है ए ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? और पूछ लीजिए, क्वार्टाइल की फाइल मैंने पहले अपलोड कर ली है, 9 नंबर अपने पास नहीं हो पाया, इसको तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए भाई बैठकर
अगर चीज़ें सोल्व करना नहीं आती तो फिर नहीं होगा, सोल्व कर पाओगे, करनी आती है तो कैलकुलेशन अपने पास है, मैं बता देता हूँ। कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो मुझे बताइए, यहाँ पर क्या अपने पास 8 होगा, 28 होगा, 60 अपने पास यहाँ पर 3 होगा क्या, ये अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 80 होगा, और ये कितना होगा 90। अगर आपको Q1 का जो मान अगर निकालना है, Q1 का मान अगर निकालना है, तो यहाँ पर क्या अपने पास Q1 बराबर n/4, 90/4 का मतलब 22.5। तो 22.5 यहाँ पर अपने पास है, ये रहा। तो लोअर लिमिट बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे सर लोअर लिमिट जो है वो अपने पास 10 है, प्लस अपने पास 22.5/4 में से CF अगर आप लोग माइनस करोगे, 22.5 में से CF माइनस करोगे तो 8, फ्रीक्वेंसी अपने पास 20 है, और हाइट कितनी है, तो आप कहोगे सर हाइट अपने पास 10 है, तो ये 10 आ गया, प्लस 22.5 में से 14.5 अगर माइनस करोगे तो बट्टे में 2 अपने पास चल ही रहा है, तो 10 में अगर आप लोग 7.25 जोड़ोगे तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो क्या 17.25 आ गया है क्या, 17.25। ये अपने पास ये रहा 17.25। इसी टाइप से क्या आप लोग Q3 भी फाइंड आउट कर सकते हो क्या, पैटर्न अपने पास सेम है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। CF नहीं है, फ्रीक्वेंसी ही है, ये जो है ना ये फ्रीक्वेंसी है, याद रखिए। आप खुद सोचिए, कुछ बच्चे देखो कितना मतलब कुछ भी चीज हो सकती है, काउंटिंग, ये कुछ भी CF अगर लिख दिया तो उसका मतलब ये थोड़ा ना है। अब कुछ बच्चे इतने मतलब एकदम कुछ खुद से कुछ सोचते ही नहीं है जिंदगी में, कभी नहीं सोचते। पहले मम्मी पापा सोचते हैं, फिर वाइफ आ जाती है वो सोचना शुरू कर देती है, फिर उनके लिए बच्चे सोचना शुरू कर देता है। जिंदगी में कुछ भी तो नहीं सोचते वो, उनको मतलब ही नहीं है सोचने से। उनको लगता है भगवान ने ये वाली चीज तो एक्स्ट्रा दी हुई है, मुझे कोई काम का नहीं है। ये देखो आप CF अगर देता तो 8, 20, 35 बढ़ता या फिर से वापस घटना शुरू हो जाता। यहां पर खुद से सोचिए थोड़ा सा, अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने पास होती, वो CF ही अगर होता तो बढ़ता या अपने पास वापस घटना शुरू हो जाता, तो वो तो बढ़ता जाता, 8 है, 20 है, 35 है, 52 है, 62 है, ऐसे इंक्रीज होता हुआ चला जाता, और ये वापस आपके पास घट गया है। तो थोड़ा दिमाग भगवान ने दिया है। जब आप लोग 80-90 साल के होके ऊपर पहुंचोगे तो भगवान पूछेगा कि भाई क्यों दिया था, और फिर आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए इसको काम में लो, काम में लो। अभिषेक जो जो नहीं आया पूछ लो भाई, 16 नहीं आया 16 मैं बता दूंगा। क्या Q3 तो इसका निकाल लोगे क्या आप लोग? Q3 इसको गुना करना है अपने पास 3 से। Q3 के लिए 90/4 इंटू अपने पास 3 होगा, तो क्या वो 67.5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो 67.5 के यहीं पर होगा क्या? तो लोअर लिमिट 30 है, 67.5 में से 63 माइनस करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी 17 है, और गुना कर दोगे 10 से, तो क्या Q3 के लिए बताओ कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। और कर पाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे ने 13 पूछ लिया है। 13 अपने पास यहाँ पर 50% क्वार्टाइल विचलन जो होता है, 25% पहला डेटा और 25% लास्ट डेटा हम लोग हटा देते हैं, तो क्या 50% डेटा के लिए होता है क्या? बताइए मुझे। Q1 और Q3 अपने पास यहाँ पर शुरुआत का 25% डेटा और लास्ट का 25% डेटा हम लोग हटा देते हैं। वही बीच का जो अपने पास है इंटर क्वार्टाइल डिवीजन या डिविजनल कोफिशिएंट, बताइए वहीं से होता है क्या? तो अपने पास 50% डेटा पर ही तो आधारित अपने पास होता है। शुरुआत का 25 और लास्ट का 25 हमने हटा दिया। एक बच्चे को 16 नंबर, 16 नंबर में आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 16 नंबर में ये ऑप्शन नहीं है। कल भी मैंने बताया था ये 4 चीजें आप लोगों से पूछ ली हैं कि यहाँ पर IQR भी बता दीजिए, क्वार्टाइल डिवीजन भी बता दीजिए। तो ये डेटा अपने पास कितना है? 3, 3, 6, 3, 9 और एक 10 डेटा है। तो बताओ Q1 का जो मान अपने पास होगा वो क्या अपने पास यहाँ से 11/4 मतलब 2.75। तो 2.75 का मतलब मुझे बताइए दूसरा डेटा तो पूरा अपने पास 18 है, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 2 का। उसको 0.75 के गुना करोगे तो ये आ जाएगा 19.5।
ऐसे ही Q3 आप लोग निकाल लीजिए, तो Q3 11/4 को गुना करोगे 3 से तो 8.25 आ जाएगा। 8.25 का मतलब 3, 3, 6, 7 और 8, 8 का मतलब है 32 और डिफरेंस कितना आ गया 3 का, और 0.25 से गुना करोगे तो अपने पास 32.75 आ जाएगा। Q1 और Q3 तीनों अगर आपके पास आ गए हैं तो मुझे बताइए इसके बाद आप लोग यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल ये पूछे तो माइनस कर दो, सिर्फ क्वार्टाइल विचलन पूछे तो जो भी है उसमें 2 का भाग दे दो, और अगर चतुर्थक विचलन गुणांक अपने पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन पूछे तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि 3-4 बार इनको अगर करोगे तो ताकि आपके फॉर्मूले याद होना शुरू हो जाएं। बताओ आप लोग सभी लोग Q1 Q3 मैंने निकाल दिया है। IQR बराबर जो होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट जो होता है वो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। क्या आप लोग बताइए सोल्व कर पाओगे क्या सभी लोग? 12 नंबर लो। विचलन अपने पास 16 है, 3 से गुना करने पर भी विचलन पर क्या फर्क पड़ेगा? अपने पास यहाँ से डेटा का चतुर्थक विचलन जो है वो अपने पास 16 है, तो Q1 Q3 सारे 3 से गुना हो जाएंगे, तो चतुर्थक विचलन भी अपने पास 3 से गुना हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 48। ये अपने पास आंसर है। इतने आसान आसान क्वेश्चन है। पता है पूरे ही डेटा को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो Q1 Q2 और Q3 भी क्या उसी अनुपात में अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। मीडियन सेम रहती है, ऐसे ही Q1 Q2 Q3 भी उसी रेशियो में बदलते हैं जो मीडियन में इंपैक्ट हो रहा था। क्या अब हम लोग मिसलेनियस पर जा सकते हैं क्या? बताइए मुझे। तो चलिए मैं मिसलेनियस वाली, और कोई डाउट अगर अभी है तो पूछ लीजिए, क्योंकि वापस फिर फाइल अपलोड करना बार बार चेंज करने में टाइम लगता है। तो अब मैं आप लोगों को मिसलेनियस वाली जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं भाई, नहीं तो फिर वापस फाइल अपलोड होगी नहीं, फिर आप लोग परेशान होगे कि सर आप बता नहीं रहे हो। तो हम लोग मिसलेनियस में ये कर चुके हैं, ये देख लिया है, ये देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए कि आंसर अपने पास क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। करते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग देखोगे -5, -4, -3, -2, -1, 5 तक है। इसका मानक विचलन SD अगर है तो अपने पास 10 है, -5, -4, -3, -2, इस 5 तक। SD अगर √10 है, ये छोटी छोटी चीजें अब आपको याद होना शुरू होंगी। प्रत्येक नंबर में 15 का है, 16 का है, 17 का है, ऐसा करके 25 तक है। तो क्या प्रत्येक नंबर में आपने 20 ऐड किया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20 20 20 ही ऐड किया हमने प्रत्येक नंबर में। तो जोड़ने और घटाने का क्या SD अपने पास यहाँ पर SD जो होता है, या अपने पास वेरिएंस जो होता है, या अपने पास वहाँ पर जो रेंज होती है, या अपने पास डेविएशन होता है मीन डेविएशन, उसमें जोड़ने और घटाने का फर्क नहीं पड़ता। तो जो आंसर आ जाएगा वो √10, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये वाली चीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास ये रहा। बताइए सोल्व कर लोगे क्या आप लोग 5 नंबर?
बिल्कुल मल्टीप्लाई और डिवाइड का इम्पैक्ट होता है। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास विचरण गुणांक यहाँ पर 100 छात्रों के समूह की औसत ऊंचाई ये है, अगर अपने पास यहाँ पर एवरेज हाइट ये है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन, और इंटू कर दोगे आप लोग किससे, 100 से इंटू कर दोगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 3.2 दिया हुआ है। एस डी हम लोगों से पूछा है, मीन हमारे पास 163.8 है, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। तो बताओ एस डी का मान कितना हो गया है, तो 163.8 को गुना करोगे 3.2 से और डिवाइड किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर 100 से हम लोग भाग दे देंगे। अब मुझे बताइए, यहां से वो तरीका एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है। 8 गुना 2 अपने पास 16 होगा, 2 गुना 3 अपने पास 6, और 24 अपने पास 30, और 1 अपने पास 31 है, कैरी 3। 2 का 6 से गुना करोगे 12, और 9 21, और 3 अपने पास 24 है, 2 और अपने पास यहाँ पर 18 20, और 2 अपने पास 22 है, फिर से 2 है, 3 और अपने पास 5, 2 ऊपर पॉइंट है 2 नीचे हैं, तो 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। क्या 5.24 सी ऑप्शन आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर सी ऑप्शन आ गया है, एस डी 5.24, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ सभी लोग इसको सोल्व कर पा रहे हो क्या? तो जो भी चीजें अपने पास है उसको सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग करो। जो चीजें आपको दी हुई हैं उसको आप लोग देखिए और करने की कोशिश करो कि क्या गिवन है और क्या हम लोगों से पूछना चाह रहा है वो। तो देखिए, ये जो हम लोगों से कहना चाह रहा है, ये अपने पास 5 प्रेक्षणों के माध्य और विसरण दोनों 4 और 5 अपने पास हैं। तो मुझे बताइए माध्य अपने पास 5 प्रेक्षण है, 1 4 5 ए और बी। अब आप लोग ध्यान से समझना, दो चीजें हम लोगों को दी हुई हैं और दोनों मैं लिख दूंगा। दोनों ही चीज माध्य अपने पास 4 है और वेरिएंस अपने पास 5 है। 4 और 5 अगर है तो कैसे कर पाएंगे, देखिए आप लोग यहां पर 1 का स्क्वायर, मीन पहले मीन का 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ए प्लस बी अपॉन डिवाइड कर देंगे अगर 5 से, तो वो मीन आ जाएगा अपने पास 4। और वेरिएंस जो होता है वो ध्यान रखना, अपने पास स्क्वायर का मीन, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे 5 से, ये अपने पास स्क्वायर का मीन और मीन का स्क्वायर, मीन कितना है 4 का स्क्वायर 16 बराबर वेरिएंस आ जाएगा 5। दो इक्वेशन बनेंगी यहां से, दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर, करके बताओ। कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई होगी। तो ये अपने पास a प्लस बी, अपने पास ये 10 प्लस ए प्लस बी बराबर 20 है, तो ए प्लस बी का जो मान अपने पास है वो क्या 10 आ गया है क्या? ऑप्शन पर पहुंचेंगे, ए प्लस बी का मान 10 अगर एक ही ऑप्शन में है तो टिक करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन गलती से यहाँ पर इसने गलती कर दी, दो ऑप्शन दे दिए। तो मुझे बताओ इसको भी सोल्व करो। 42 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 80 इक्वल्स टू अपने पास 5, यानी कि अपने पास 25 है। बोलिए ठीक है क्या? नहीं, 4, दोनों ही 4 हैं, वेरिएंस भी 4 है, 5 तो प्रेक्षण है, दोनों दोनों ही मीन भी और वेरिएंस दोनों ही 4 हैं। भाई ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था शुरुआत में, ये आप लोग याद रखिए, 4 हैं दोनों ही। 5 तो मैंने देख के 5 कर लिया, 5 तो अपने पास वहां पर टोटल जो वैल्यूज 5 हैं, ध्यान रखना है, तो दोनों ही 4 हैं, तो वेरिएंस भी अपने पास 4 है, याद रखिए। तो मुझे बताओ यहां से अपने पास 100 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सोल्व करोगे तो 58 आ जाएगा क्या? तो क्यों हमें अलजेब्रा लगानी है? 10 अपने पास जोड़ने पर तो 10 आना चाहिए, दो ऑप्शन है। स्क्वायर करके ऐड करने पर 58 किससे हो रहा है? 9 और 49 बिल्कुल 58 हो रहा है, 36 और 16 58 नहीं हो रहा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व कर लिया बताओ? सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या? बताइए भाई।
तो क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं करवा के आपको आता हूं, फिर वापस आऊंगा। चलिए इसको आप लोग कीजिए, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उसको आप लोग मुझसे पहले खुद करके बताओ क्या कर लोगे क्या। 16 कहां से आया? अनंत एक बार जाकर वेरिएंस पढ़िए कि वेरिएंस में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है, कि वेरिएंस निकालते कैसे हैं। सेम क्वेश्चन अगला है, एक बार फिर कोशिश करूंगा मैं आपको बताने की। फिर भी यहां पर अपने पास नहीं समझ में आया आपको, तो एक बार वेरिएंस को जरूर पढ़ना भाई। करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहां पर जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी सी, 8, 5 और 10 का माध्य 6 है, विसरण 6.80 है। तो निम्न में से ए व बी के संभावित मान आप लोग बताइए। माध्य अपने पास 6 है, ए प्लस बी प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10। माध्य निकालने का तरीका ये होता है, डिवाइड करोगे 5 से तो ये अपने पास आ जाएगा 6। और वेरिएंस का तरीका जो एक बच्चा पूछ रहा था, ध्यान दीजिए भाई, वेरिएंस का तरीका ये होता है, स्क्वायर का मीन करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100, इसका मीन करते हैं और फिर यहाँ पर मीन का स्क्वायर करते हैं। मीन 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर अपने पास आ जाएगा 6.80। ये 6 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, स्क्वायर का मीन और मीन का स्क्वायर। फिर भी बात अगर नहीं समझ में आए तो एक बार जाकर वेरिएंस को आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ताकि वो आपका पॉइंट क्लियर हो जाए कि कहाँ से कैसे आ रहा है। तो मुझे बताओ a प्लस अपने पास ये जो होगा a प्लस बी, 13 और 10 अपने पास 23 बराबर अपने पास 30 होगा। तो a प्लस बी का मान 7, क्या a के ऑप्शन में है क्या? तो आप कहोगे ना सर सारे ही ऑप्शन में अपने पास है, तो दूसरा भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर ये हो गया 200, 36 गुना 5 180 और यहाँ पर होगा 34, ये लीजिए। तो ये अपने पास 200 बचा, 20 बचा, 20 उधर जाके माइनस होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20 माइनस होगा, तो क्या 14 ही बचा क्या? कैलकुलेशन तो मुझे बताइए, क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? तो यहाँ पर दो संख्याएं जिनको अपने पास यहाँ पर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूं ना, छोटी सी, 20 और 14, ये तो अपने पास यहाँ पर बोलिए कोई ना कोई मैं यहाँ पर ये मिस्टेक कर रहा हूँ। ये 6 नहीं है, ये 5 का स्क्वायर 25 है। देखिए दिमाग काफी बार ऐसे काम करता है, 8, 6 और 10 ट्रिपलेट बन रहे हैं, तो ट्रिपलेट में 5 को उसने पढ़ा ही नहीं, 5 को पढ़ने के बजाय उसने 6 पढ़ लिया। उसको 6 क्यों पढ़ लिया? क्योंकि ट्रिपलेट्स बन रहे थे, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे बताइए यहाँ पर ये जो अपने पास है ये 189 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और 11 माइनस अगर उधर जाकर आप लोग यहाँ से, बिल्कुल ठीक है ना, 9 होगा। और ये अपने पास बिल्कुल 180, ये तो 180 होगा, इसको अपने पास ये होगा, ये अपने पास 189 होगा, ये तो 180 ही होगा। तो 9 माइनस करोगे तो बचा कितना? 25। तो 25 कौन से का स्क्वायर होता है? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बाकी सर होगा नहीं, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सभी लोग समझ पाए होंगे। बताइए ठीक है क्या?
तो चलिए हम लोग पीछे जो बीच में क्वेश्चन छोड़ के आए हैं इसका आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने कर लिया, अभी भी 6 और 10 एक जैसा ही है इसलिए 7 कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिए, अब ये आपको कैलकुलेशन है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद के लिए करने के लिए मैं देता हूँ। इसमें बताइए ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? वेरिएंस और आप लोगों से माध्य विचलन पूछा गया है। वन जीरो टू थ्री वन 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 का वेरिएंस विचरण का और माध्य हम लोगों से पूछा है। तो वेरिएंस अगर हम लोगों से पूछा है तो मीन तो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। तो मीन मुझे बताइए 3, 6, 7, 8, 9 और 12 और 27 27 अपॉन डेटा है कितना? तो आप कहोगे 3 3 6 और 3 9, तो अपने पास 3। अगर इंटीजर में अपने पास वैल्यू आई है तो वो भी तरीका आप लोग लगा सकते हो। 3 माइनस 1 का स्क्वायर सर अपने पास 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 0 9 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 4 है, ये 4 है, ये अपने पास 12 का स्क्वायर 144, ये अपने पास 4 है और ये अपने पास 0, और डिवाइड करना पड़ेगा वापस 9 से वेरिएंस के लिए। तो आप लोग जो अब जब ऐड करोगे तो 4 है, 4 8 12 16 और 9 अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए क्या 25 हो गया है क्या? और 144 में अपने पास एक भी है अपने पास 10 और अपने पास 12, ये अपने पास 16, तो 26 और ये 170 हो गया। तो वेरिएंस क्या 170/9 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो एस डी कितना होगा? रूट करोगे तो 170/9 का √3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए कौन सा आंसर अपने पास आ गया? पहले इसने वेरिएंस बोला है, 170/9 पहले होना चाहिए ना, नहीं दिया हुआ। तो अपने पास यहाँ पर दोनों के ऊपर ही रूट आ गया है क्या? इसने तो गलती से 3 के ऊपर भी रूट लगा लिया है। तो एक ऑप्शन में रूट जो है वो यहाँ से अपने पास 3 के ऊपर नहीं आएगा, ओनली 170 के ऊपर ही रूट अपने पास आएगा। दोनों के ऊपर तो रूट गलती से उससे लग गया है, ऊपर वाले के ऊपर ही आएगा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? दोनों ऑप्शन सेम थे, तो एक ऑप्शन में रूट सिर्फ 170 के ऊपर ही रूट आएगा। 9 का रूट तो हटा के हमने 3 लिख ही दिया है। बताइए मानक विचलन पर क्या जोड़ने और घटाने का फर्क पड़ता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं पड़ता। तो मानक विचलन अगर सिग्मा है, उसको x को आप लोगों ने x का मानक विचलन सिग्मा है, इसको आपने a से गुना किया और c से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर सिग्मा को भी a से मल्टीप्लाई कर दीजिए और c से डिवाइड कर दीजिए। ये अपने पास जोड़ने और घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। और याद रखना वेरिएंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो एस डी भी अपने पास पॉजिटिव होता है। चंदन, इसका ए ऑप्शन नहीं आना तो बी कर लो। मैंने उसको तो ठीक करवा दिया ना ऑप्शन को। ए आपको लगता है कि सर ए ऑप्शन से मुझे सख्त एलर्जी है, एग्जाम में भी अगर ए ऑप्शन आ जाए तो मैं नहीं लगाता हूं, तो उसको बी ऑप्शन को ठीक कर लो। एक ऑप्शन आप ठीक कर लीजिए भाई, ये लीजिए, तो पिछले क्वेश्चन में बी को ठीक कर लो। चंदन शर्मा भाई, ये अपने पास 170/9 है, ये रूट करोगे तो 170/3 है। अगर ए को नहीं तो बी को सही कर लीजिए ऐसे। अब मुझे बताइए यहां से इस क्वेश्चन में क्या आप लोगों को याद है क्या कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है हम लोग हमेशा मोड लगा देते हैं ताकि पॉजिटिव हो। क्यों सर मोड क्यों लगा देते हैं? ए और सी का मान अगर नेगेटिव भी है तो फाइनल आंसर आपको पॉजिटिव में ही देना है, इसलिए आंसर कौन सा आ गया? बी आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? अगर कभी नेगेटिव में भी देना हो तो भी आप लोग पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो ए और सी का मान तो भी पॉजिटिव में देना है। तो अपने पास वेरिएंस और एस डी ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बात समझ में आ जाएगी। ये वाला ये रहा, बताइए इसको अपने पास यहाँ पर एक बार करके देखो, खुद से पढ़ो और करके देखिए क्या आप लोग कर पाओगे क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में मानक विचलन माध्य है ना, वो स्टैंडर्ड मीन है, इसलिए निकाल रहे हैं। ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड मीन, मानक माध्य है अपने पास। ये रहा देखो, स्टैंडर्ड मीन डेविएशन फॉर द गिवन डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों से पूछा है।
क्या 9 नंबर आप कर पाओगे क्या? तो यहाँ पर आप कहोगे बिल्कुल सर, ये जो अपने पास है मानक विचलन 4.5 है, ठीक है। अपने पास प्रत्येक नंबर को आपने क्या किया है, -2 से इंटू किया है और फिर -5 किया है, तो जोड़ने और घटाने का तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताइए यहाँ पर -2 से इंटू कर रहे हो, लेकिन फाइनल जो आंसर आप लोगों को देना है पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव दोगे? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव देंगे। दीपक ने तो अब भी गलती कर दी। देखो कितनी बार मैंने बोला है, कम से कम एक बात मैं 10 बार रिपीट कर चुका हूँ कि मीन डेविएशन जो अपने पास होता है, ये अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पिछले क्वेश्चन में भी मोड भी लगा कर आया हूं समझाने के लिए कि ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा, फिर भी आप वही गलती कर रहे हो, तब तो कैसे ही काम चलेगा भाई। 10 नंबर मैं आपको अभी भी करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए पढ़ते हैं। ऐसा लगेगा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिए, आप चिंता मत कीजिए। x1 x2 x3 xn का जो मीन है वो x बार है और सिग्मा स्क्वायर जो है वो वेरिएंस है। तो मुझे बताइए 2 से अगर गुना कर दिया जाए, प्रत्येक नंबर को 2 से गुना कर दिया जाए, तो नया वेरिएंस क्या 4 गुना होता है? ये बात तो क्या ये बिल्कुल सही बोल रहा है क्या? वेरिएंस जो अपने पास होगा क्या वो अपने पास 4 गुना होगा? बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, अपने पास वेरिएंस पर जो इफेक्ट होता है सर वो तो 4 टाइम ही अपने पास होता है, और 2 से गुना करने पर अर्थमेटिक मीन जो है वो 2 से गुना करने पर मुझे बताइए 4 गुना होगा क्या ना? सर मीन पर जो इफेक्ट अपने पास होता है वो तो अपने पास 2 गुना ही अपने पास होगा, मीन 4 गुना स्क्वायर नहीं होता। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया और पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। बताओ इस चीज को क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ओनली फर्स्ट ट्रू कैसे हो गया? अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। अब यहाँ पर मानक विचलन आप लोगों से पूछा है, तो क्या क्वेश्चन को आप लोग बताओ खुद से कैलकुलेट करोगे क्या? अब ये कैलकुलेशन के लिए दिए हैं, डेटा दिया हुआ है, सीधा सीधा मानक विचलन पूछा है, क्या इनको मैं सोल्व करूं या आप लोग खुद से बैठकर घर पर कैलकुलेट करोगे? बताओ भाई। इनको अब मैं स्किप करूंगा, ये क्वेश्चन सब आप लोगों को खुद को करने चाहिए। सभी बच्चों को इस टाइप का जो डेटा वाला क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे 42 क्वेश्चन पढ़ देता हूं, जो ऐसे डेटा जो है वो आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो आपकी प्रैक्टिस है फिर कि कितने प्रैक्टिस करते जाते हो। बहुलक ज्ञात करना है, बताइए कर पाओगे क्या? मैं पढ़ता हुआ जा रहा हूं, कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूं, ताकि थोड़ा सा भी जो क्वेश्चन अलग दिखाई देगा उसको मैं तुरंत आप लोगों से को करवा दूंगा। बहुलक हम लोगों से पूछ रहा है, कोई बात नहीं। माध्यिका हम लोगों से पूछ रहा है। प्रैक्टिस आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस लास्ट में मैंने डाले हैं, ताकि प्रत्येक बच्चा इस चीज को कर पाए। बताओ इसको आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? माध्यिका हम लोगों से पूछी है। मैं आपको क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूं भाई, जो डेटा पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको मीन मीडियन मोड इतना मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुलक और माध्यिका दोनों ज्ञात करने हैं, मीडियन और अपने पास मोड दोनों फाइंड आउट करने हैं। माध्य में माध्यिका बराबर है तो x का मान कितना होगा? चलो कर लो, आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, कर लीजिए। यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित है, तो इनके माध्य और माध्यिका बराबर हैं। तो मुझे बताइए क्या माध्यिका तो यही होगी क्या? आप कहोगे सर यही होगी, तो इनका माध्य आप लोग निकाल लीजिए। 10 और 10 20, 20 और 20 40, और इसको जोड़ने पर ये 56 है। 56 में 40 जोड़ोगे तो 96 प्लस एक्स अपॉन अपने पास डेटा 7 है, बराबर मीडियन कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो 96 प्लस एक्स बराबर, दोनों ही बराबर है, मीडियन भी अपने पास और ये भी, तो 6x बराबर 96 है। तो x का मान क्या 16 आ गया है क्या? तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। तो आसान ही होते हैं क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस हमेशा आसान होंगे। ये अपने पास 3 आ गया बे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3। 3 का मान तो 3 होगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा है, तो ऐसे अजीब कभी बने तो आप लोग उसको हिंदी में, या हिंदी में अजीब लगे तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3। 3 का मान 5 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, इसने पूछा है बहुलक और माध्यिका का औसत आप लोग बताइए। तो यहाँ पर मोड फाइंड आउट करना है, मीडियन और 2 का भाग देना है। बताइए, आप लोग खुद देखिए, मेरे साथ साथ देखते चलो। कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि सर ये तो हमें पता ही नहीं, इसका बेसिक नहीं पता कैसे होगा, वो मुझसे आप लोग पूछ लीजिए। बताओ मीडियन और मोड क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? आंकड़ों की परास क्या होगी? अब बताओ, इसको मुझे करवाने की जरूरत है कि डेटा पर जो बेस्ड क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए हैं। बताओ, इनको मैं स्किप करते चलूं क्या यहां पर? ना, नेगेटिव नहीं होता भाई मीन डेविएशन 0। उसको हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाता है। चलिए, वही अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करते हुए सोल्व कर लो। चलो एक क्वेश्चन, ये इन क्वेश्चंस में अगर किसी बच्चे को डाउट हो, प्रॉब्लम हो, मैं अलग क्वेश्चन डेटा पर बेस्ड क्वेश्चन आया स्किप करते चलेंगे, कोई अलग क्वेश्चन हो उसको सोल्व करवाते हुए चलता हूं। बहुलक और माध्यिका का अंतर वही अनुभवजन्य इंपेरिकल फॉर्मूला वही होता है, 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस मोड। अब तो ये याद हो गया होगा, कितनी बार लिखवा दिया आपको। ठीक है, तो यहां से अपने पास जो होता है 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस मोड। तो बहुलक और माध्यिका का जो अंतर है वो 2 है, बहुलक और माध्यिका का अंतर। तो बहुलक इधर ले आओ, मीडियन एक तो इधर ही रख लो, माइनस मोड बराबर 2 इंटू मीन प्लस अपने पास 2 इंटू मीडियन। तो इनका अपने पास डिफरेंस जो दिया हुआ है, बहुलक और माध्यिका का जो अंतर दिया हुआ है वो 2 बराबर 2 इंटू मीन माइनस मीडियन। तो बताओ, 2 का इधर भाग लग जाएगा, तो क्या सभी बच्चों का आंसर एक ही आ गया है क्या? नेक्स्ट में आंकड़ों की माध्यिका के अनुसार माध्य विचलन पूछा है। पहले माध्यिका निकालनी है और उसका फिर डेविएशन निकालना है आप लोगों को। आंकड़ों का विचरण ज्ञात कीजिए, प्रसरण आप लोग वेरिएंस फाइंड आउट करना है। 30 अंक दर्शाए, 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। तो 2 गुना माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए कर पाओगे क्या? कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक का मान ये है, तो माध्यिका बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में काफी बार तो लिख देता है इंपेरिकल फॉर्मूला, कभी कभार नहीं लिखता। तो 2 देकर अगर आप लोगों से तीसरा पूछे तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए आप लोग, मीन प्लस मोड। तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन तो हम लोगों से पूछा गया है कि कितना होगा, 2 इंटू मीन का मान 4 है और ये 10 है, तो 18 हो गया। और उसको डिवाइड करोगे 3 से, तो क्या अपने पास मीडियन आ जाएगी क्या? आप कहोगे जरूर सर मीडियन आ जाएगी, ये अपने पास आंसर है। क्या करते चलोगे क्या? बताओ भाई। अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। एसडी हम लोगों से पूछा है, तो वेरिएंस निकालना है और उसका हमें वहां पर रूट लेना है। पहले मीन निकाल लो, मीन और स्क्वायर का मीन दोनों का अंतर, अपने पास आंसर आ जाएगा। मिश्रण प्रसरण वाला कौन सा बता दूं? कौन सा है मिश्रण प्रसरण? ये बात एक है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है भाई इसका। सूर्य प्रकाश मिश्रा, जिसको देख के आप डर गए हो, मिश्रण प्रसरण वही होता है, वेरिएंस दोनों को ही हम लोग बोलते हैं, हिंदी में दोनों ही लिख देते हैं। तो वेरिएंस फाइंड आउट करना है, मीन निकालना है, मीन का स्क्वायर और स्क्वायर का मीन दोनों का अंतर वेरिएंस होता है। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके मीन सभी का 49 होता है, इसका स्क्वायर अपने पास 2209 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 42 का स्क्वायर अपने पास 1764 होता है, इसका स्क्वायर वही 2209 होता है, 95 का स्क्वायर 9025 होता है, इसका स्क्वायर हम लोग देख चुके हैं कितना होता है, 1764 होता है, इसका स्क्वायर 9216 होता है, 3 का स्क्वायर 9। सभी को जोड़ के भाग देना आप लोगों को किससे, अपने पास यहाँ पर 8 से, तो वो तो स्क्वायर का मीन और एक मीन का स्क्वायर करना है, उनका डिफरेंस तो लेना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट माइनस करके भी कर सकते हो।
चलिए, एक बच्चे को 25 नंबर में प्रॉब्लम है, इसको कर लीजिए सभी लोग, पढ़ो, करने की कोशिश करो। चार संख्याओं का माध्य जो है वो 37 है। अपने पास सबसे छोटी तीन संख्याओं का माध्य 34। अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये शायद एक बच्चे को दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि इसने इफ द रेंज ऑफ द डेटा इज 5, ये मिस्टेक यहाँ पर है ना, रेंज ऑफ द डेटा इज 15। रेंज एंड प्रास जो है वो 15 अपने पास है। चार संख्याओं का माध्य जो है वो 37 है। अगर मीन 37 है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो अगर 37 अपने पास है तो बट्टे 4, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो 37 इंटू 4 कर दोगे तो ये 148 आ जाएगा। ये लो, उनमें से सबसे छोटी तीन संख्याओं का माध्य 34 है और आंकड़ों की सीमा जो है वो 15 है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे छोटी तीन संख्याएं मान लो ये हैं, तो इनका औसत अगर माध्य 34 है तो इनका सम जो होगा वो 34 इंटू 3 होगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। 34 इंटू 3 बराबर 102 अगर आ गया है, 102 प्लस डी बराबर अगर 148 है तो डी का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर डी का मान 46 होगा। और d का मान अगर 46 आ गया है, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, d का मान अगर 46 अपने पास आ गया है और इनकी रेंज अगर 15 की है तो a का मान क्या 31 हो जाएगा क्या? क्योंकि सबसे बड़ा नंबर अगर 40, तीन छोटी संख्याओं का माध्य 34 है, इसका मतलब इनका मीन 34 है, तो सबसे बड़ा नंबर अपने पास आ गया है 46 और इसमें से 15 घटाओगे क्योंकि रेंज तो वही तो होती है ना, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे का डिफरेंस। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे का डिफरेंस जो होती है वो रेंज, रेंज अगर 15 है तो घटा दिया 31 आ गया। अब मुझे बताओ एक नंबर अगर 31 है तो क्या आप बड़े वाले तीन नंबर का सम निकाल सकते हो क्या? ये 31 अगर यहाँ पर पुट करोगे, b प्लस सी प्लस डी बराबर 148 अगर है तो ये 31 उधर जाके माइनस होगा, तो b प्लस सी प्लस डी बराबर क्या 117 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 117 अपने पास हो गया है। तो 117 अगर तीन नंबर अपने पास हैं तो एक का सम मुझे बताइए क्या 30, इनका एवरेज क्या 39 आ जाएगा क्या? क्योंकि डिवाइड किससे करोगे आप लोग? 3 से, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का जो अलग कोई क्वेश्चन है उसको मैं करवाते चलता हूं, डेटा पर बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हुए आपको खुद को करना है। जैसे ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, करो चलो। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए आप लोग। आदर्श इसके कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हुए। एसएससी में तो पिछले 2 साल से ही आना शुरू हुआ है ये, उससे पहले आता ही नहीं था, 2-3 साल से ही आ रहा है मतलब। और जो बाकी रेलवे में कभी कभार इसका क्वेश्चन आता है, कभी आता है कभी नहीं आता, ऐसे ही सीडीएस में होता है। 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आते। तो जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है, पीछे क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ है, कोई क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है, कोई क्वेश्चन ये आरआरबी के क्वेश्चन है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। ये देखिए यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है 2025 का। तो मैंने साथ साथ ही लिख दिए हैं क्योंकि इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो आए हुए हैं नहीं, तो हम लोगों ने साथ साथ ही लिख लिए हैं। तीन संख्याओं का माध्य 34 है और आंकड़ों की जो प्रास है वो 24 था, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, तीन डेटा हैं ए बी और सी, जिनका माध्य अगर अपने पास 35 है तो सम क्या 105 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। सबसे बड़ी संख्या और अपने पास छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे अपने पास मुझे बताओ, आंकड़ों की प्रास अगर 24 है, मतलब फर्स्ट और लास्ट में जो डिफरेंस होगा वो अपने पास 24 का होगा। तो ये नंबर एक बार अगर मैं x मानूं, ध्यान से समझना, ये नंबर अगर मैं x मानूं तो ये वाला नंबर क्या x प्लस 24 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर x प्लस 24 होगा। तो इनमें अंतर है 24 का। सबसे बड़ी और बीच की संख्या के मध्य अंतर सबसे छोटी और बीच की मध्य संख्या से 3 गुना अपने पास है। इनका जो अंतर है वो इनके अंतर से अपने पास 3 गुना अपने पास है। ये 1 है तो ये 3 गुना अपने पास कितना होगा? 3। ये लीजिए 1:3।
यहाँ पर टोटल जो है ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सबसे छोटा नंबर मैंने ये मान लिया है, बड़ा नंबर सबसे बड़ा मैंने ये मान लिया है, और इसने कहा है कि सबसे बड़ी और बीच की संख्या, सबसे बड़ी और बीच की संख्या के मध्य अंतर सबसे छोटी और बीच की संख्या के मध्य अंतर से 3 गुना है। ये अगर 1 है तो ये 3 गुना अपने पास 3 हो गया, 1:3। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां से अपने पास टोटल अंतर है अपने पास 24 का, और उसको यहां पर अंतर है 4 का। 4 की वैल्यू 24 है तो 1 का मान कितना होगा 6, और 3 का मान कितना होगा 18। तो या तो इसमें से 18 घटा दो या इसमें 6 जोड़ दो। तो क्या मुझे बताओ इनके अंतर अगर 6 का है तो क्या x + 6 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर। और तीनों को जोड़ने पर अगर 105 आ रहा है तो यहां से 3x प्लस अपने पास 30 बराबर अगर 105 है तो मुझे बताइए x का मान 75, तो x का मान सोल्व करके आ गया 25। कौन सा पूछा है? सबसे बड़ा नंबर पूछा है, तो सबसे छोटा नंबर अगर 25 आ गया है और रेंज अगर 24 है तो सबसे बड़ा नंबर तो क्या 49 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन ये कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास यहां पर 7। यदि बारंबारता बटन का माध्य 6.5 है तो यही तो होता है, कुछ बच्चे इसी में फंस जाते हैं। माध्य होता क्या है? मेन अपने पास यही तो होता है, एफ इंटू एक्स, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, यही तो होता है अपने पास यहाँ पर। और कुछ बच्चों को जब पूरा डेटा ही दे देता है फिर भी वो नहीं कर पाते, एफ आई एक्स आई में ही फंस जाते हैं। वो अलग अलग डेटा ना, एक एक अपने पास फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को इसलिए लिखा हुआ है। तो अपने पास ये था 6.5, ये दिया हुआ है समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर अपने पास 2k, और ये दिया हुआ है 20। तो इसका गुना करोगे तो 130 बराबर 120 प्लस 2k अगर है तो यहां से 120 माइनस होगा तो 10 बचा। 10 बराबर अगर 2k है तो k बराबर क्या 5 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर, आंसर आ गया। बहुलक और माध्य अगर 5 और 6 हैं तो माध्य का बताइए। अगर दो चीजें देने के बाद तीसरा अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए तो मुझे एक बात बताइए, क्या 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस मोड, क्या फॉर्मूला आपको याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद है, तो लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या अपने पास वही क्वेश्चन, दो चीजें, पूरा लैंग्वेज घुमाएगा वो, काफी बार आपको परेशान करेगा बिना मतलब, लेकिन माध्य और माध्य का अगर दी हुई है तो आपके पास फॉर्मूला है 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस अपने पास मोड। फॉर्मूला ये रहा, अपने पास माध्य दिया हुआ है और माध्य का दी हुई है 178, माध्य का दी हुई है 178, मीन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 184, और हम लोगों से मोड पूछा है। तो बताइए इसकी कैलकुलेशन आप लोग क्या कर पाओगे क्या? 166। तो ये फॉर्मूला पिछले में भी लगेगा, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना अपने पास, और इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास ये रहा, ऐसा एक तो हम लोग कर चुके हैं, चलिए इसको भी कर लीजिए आप लोग। तीन संख्याओं का माध्य 53 है, आंकड़ों के इस समूह का प्रास 28 है। अगर 53 है मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी बराबर
तो 53 इंटू 3 तो अपने पास 159 आ जाएगा। यदि अपने पास यहाँ पर x मानोगे तो प्रास अगर 28 है तो x प्लस 28 होगा, ये लीजिए। अगर रेंज 28 है तो दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है, तो ये अब भी अपने पास 8 होगा, ये लीजिए x प्लस 8 होगा, तो बराबर अपने पास 159। क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या आप लोग, बताइए। करते चलो भाई, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये तो दोनों सेम ही क्वेश्चन आ गए हैं गलती से। तीन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बड़ी बताइए। तो 30 में बड़ी पूछ लिया है, 31 में छोटी संख्या पूछ, सबसे बड़ी, दोनों में बड़ी पूछा। अच्छा, दोनों में ही बड़ा पूछा है। एक में माध्य 53 है, दूसरे में माध्य कितना है 32। क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या? माध्य चेंज है क्वेश्चन नंबर 30 और 31 में। बताते चलो भाई हाँ और ना, क्या मिसलेनियस अब खुद कर पा रहे हो क्या? और यही होता है, मिसलेनियस फिर खुद ही करनी होती है कि आपको पहले मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझा दूं और फिर उनके मिक्स क्वेश्चन अगर आए तो उनको आप लोग कर पाओ। क्या कौन नहीं, किसी बच्चे को लगे सर नहीं होगा तो मैं आपको समझा देता हूं, मुझसे अभी पूछ लो, क्योंकि कल मैं नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा। फिर आके मुझे पीछे मत पड़ जाना कि सर वो बता दो वो बता दो, फिर आपको क्वेश्चन जो है खुद को करने हैं। अगला कर लो 32 नंबर, चलिए कीजिए। तो यहाँ पर ए, बी और सी का जो औसत या मीन जो लिखता है वो अपने पास ये है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 35 गुना 5 के 105 आ जाएगा क्या? यदि माध्यिका ए प्लस 18 हो, अपने पास इस प्रकार से है कि उनका औसत 35 है और ये अपने पास तीनों ए, बी और सी या तो बराबर हैं या ए ग्रेट बी सी जो है वो बी से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, ए लेस देन बी और बी लेस देन सी। इसकी जो माध्यिका है वो ए प्लस 18 है। इसकी जो माध्यिका है ये अगर अपने पास ए है तो इसकी जो मीडियन है वो अपने पास ए प्लस 18 है। तो सी का सबसे छोटा मान बताओ। तो सी का मान या तो बी के बराबर है, मुझे एक बात बताइए, सी का मान या तो बी के बराबर है या बी से अपने पास यहाँ पर बड़ा है, बी के बराबर है या बी के बड़ा है। तो सी का मान मिनिमम कब होगा? मिनिमम तब होगा जब हम लोग बी के बराबर ले लें। मिनिमम तब होगा जब हम लोग इसको b के बराबर ले लें। a प्लस, या तो c का मान अपने पास b के बराबर है या b से बड़ा है। तो मुझे बताओ मिनिमम कब होगा? जब उसको b के इक्वल ले लोगे तभी तो मिनिमम होगा। और b का मान a प्लस 18 इसने खुद ने दिया हुआ है, माध्यिका a प्लस 18 है। तो 3a प्लस 36 बराबर 105 अगर है तो 3a बराबर 69। तो मुझे बताइए a का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 23 आ गया है। 23 को आप लोग यहाँ पर 18 में अगर ऐड करोगे, अपने पास 18 में अगर ऐड करोगे तो ये जो अपने पास होगा ये 41 होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए ठीक है क्या? तो ये वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित का बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, हमें मीन फाइंड आउट करना है। बताइए इसको तो आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? एफ एक्स निकालना है और डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पर किससे? अपने पास ये 8 और 8 16 और 21 से। पहले एफ एक्स को इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसमें 21 का आप लोगों को भाग देना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। कुल बारंबारता अगर 200 है तो बंटन का माध्य अगर 1.46 है तो P का मान बताओ, Q का मान बताओ। इस टाइप से हम लोगों से पूछता है। पूछने दो। क्या मुझे बताइए, यहाँ तो 0 होगा, यहाँ पर P होगा, यहाँ पर 2Q, 75, 40 और 25। इसने इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो अपने पास दी हुई है 200। फ्रीक्वेंसी अगर 200 दे दे तो मुझे बताइए इनको अगर आप लोग ऐड करोगे 30 और 10 अपने पास कितना हुआ 40। 40 अगर जोड़ोगे तो 86। तो 86 प्लस पहली इक्वेशन 86 प्लस
P प्लस Q, फ्रीक्वेंसी टोटल 200 अगर दी हुई है तो मुझे बताइए क्या P प्लस Q का मान यहाँ से 114 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। फिर मीन जो दिया हुआ है वो 1.46 क्वेश्चन में गिवन है, अपने पास फ्रीक्वेंसी 200 है और मीन जो अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ 1.46। तो मुझे बताइए इन सभी का सम, इसको जोड़ोगे तो 100 और 40 140, 140 प्लस P प्लस Q, P प्लस 2Q, 140 P प्लस 2Q डिवाइड कर दोगे 200 से तो बराबर में 1.46 आना चाहिए। तो 140 P प्लस 2Q बराबर अपने पास 146 146। तो 2 से गुना करोगे तो 46 गुना 2 अपने पास यहाँ पर 92 होगा। तो क्या 292 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो P प्लस अपने पास 2Q बराबर ये 140 अगर माइनस करोगे तो मुझे बताइए 152 बचेगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 152 बचेगा। तो P प्लस Q का मान भी आ गया है 114 और P प्लस 2Q का मान भी आपके पास आ गया है 152। तो क्या आप लोग माइनस अगर कर दो यहां से माइनस 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 तो P कट जाएगा। Q बराबर क्या अपने पास 38 ही बचेगा क्या? आप कहोगे जरूर बचेगा सर। और 38 ही अगर यहाँ पर पुट कर दें हम लोग तो 6 और अपने पास यहाँ पर ये कितना बचेगा 7, क्या 76 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 76 होगा। तो इसने पूछा कि P का मान कितना होगा, तो ये लो आंसर आ गया 76। ऐसे क्वेश्चन मुझे बताइए मीन में अगर आप लोग जाकर वापस देखोगे तो ऐसे 3 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। मीन में ऐसे 3 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगर आप लोग मीन में जाकर मीन को अगर वापस पढ़ा होता भाई, एक बच्चा जो अंकित है वो मेरे बताने के बाद भी नहीं समझ पाया, वो अगर आप मीन पढ़ते वापस से, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपने उसको वापस देखा भी नहीं भाई, अगर पढ़ते तो ये मुझे करवाने की ही जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे 3 क्वेश्चंस करवा रखे हैं। अगले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है क्यू पूछ लिया, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा? पिछले क्वेश्चन में ये पूछा था, पी का मान पूछा था, तो 76 अपने पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यू पूछा है तो मुझे बताइए क्या 38 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 38 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बंटन की माध्यिका बता दीजिए। क्या इस क्वेश्चन में 38 आ गया है, ये अगर Q का मान 76 आ गया, उसका अपने पास 76, तो क्या इसका माध्यिका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालकर बताओ माध्यिका कर पाओगे क्या? अब आपको तीनों चीजें यहां पर निकालनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मीन भी निकालना पड़ेगा, मीन भी निकालना पड़ेगा, मीडियन भी निकालनी पड़ेगी और मोड भी निकालना पड़ेगा। मोड को जेड से डिनोट करते हैं भाई, याद रखना। मीडियन के लिए कोई एम से लिख देते हैं, कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता, और मीन के लिए एक्स बार से। तीनों को निकालकर क्या आप लोग कंपेयर कर पाओगे क्या कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? बताओ ठीक है क्या? चलिए यूपीएससी के सीडीएस का जो पेपर अभी हुआ है 2025 में अप्रैल में, उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो कि आंसर क्या आएगा। तो देखिए मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपने पास एफ, यदि टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 205 है, 205 अगर है तो यही तो करना है, एफ 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 और एफ, तो 4f प्लस अपने पास 6 और 2 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 बराबर 205 अगर है तो क्या एफ का मान मुझे बताइए क्या 50 आ गया है क्या? ये 50 है, ये 52 है, ये 47 है और ये 56 है।
तो क्या पूछा हम लोगों से? हम लोगों को से एफ का मान ही पूछा है, तो ये लो आंसर आ गया। अब सीडीएस की अच्छी बात ये है कि ये एक साथ फिर 3-4 क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है, तो उससे हम लोगों को फायदा मिल जाता है कि एक बार सोल्व किया, अगली बार फिर से अपने पास वही इसी चीज को हमारे पास यहाँ पर एफ का मान अगर 50 आ चुका है, तो देखिए आप लोग इसमें क्या पूछा है, बंटन की माध्यिका क्या होगी, तो एफ का मान 50 आ गया है, तो क्या आप लोग 50, 52, 47 और 56 क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे क्या? ये 50 हुआ, 102 हुआ, 102 में 149 हुआ और 205 हुआ, तो 205 का मतलब 102 अपने पास पॉइंट समथिंग, तो 102 पॉइंट समथिंग जो अपने पास है 205 में 103वीं टर्म, तो 103वीं टर्म तो मुझे बताइए क्या 6 ही होगी क्या? 102 तक यहाँ तक है, 103वीं टर्म अपने पास वहां पर आगे होगी और वो अपने पास आंसर कितना होगा? 6, ये अपने पास आंसर होगा। बताइए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? माध्यिका तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर पूछा गया है एक्स की बारंबारता बंटन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, ये अब अपने पास डीआई का क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए, अपने पास जो लिखा हुआ है वो इस प्रकार से है, देखो आप लोग, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से अगर डेटा दे, तो अपने पास जैसे 3 है 50 बार, ये लो 3 है 50 बार, 5 है अपने पास 52 बार फिक्स है, 6 जो है वो अपने पास है 47 टाइम, और 7 जो है वो अपने पास कितनी बार है? तो आप कहोगे सर 7 जो है वो अपने पास है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो डेटा इस प्रकार से जो डेटा को निर्देशित हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बार डायग्राम। ध्यान रखना, इस प्रकार से जो अपने पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं बार डायग्राम। अगर यही डेटा अपने पास ऐसे होता तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसी चीज को जैसे कभी भी अगर ऐसे होता 0 से 10 तक अपने पास इतने लोग हैं, 10 से 20 तक इतने लोग हैं, 20 से 30 तक इतने लोग हैं, 30 से 40 तक इतने लोग हैं और 40 से 50 तक इतने लोग हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो अगर कभी भी अपने पास इस चीज को आप लोग याद रखिए, अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर कभी भी इस प्रकार से अगर डेटा आता है कंटिन्यूस सीरीज में अगर आता है, तो उसको दर्शाने के लिए तो हिस्टोग्राम ठीक रहता है। अगर इस प्रकार से डेटा कंटिन्यूस सीरीज में अगर आया तो हिस्टोग्राम अपने पास सही रहता है, और अगर डेटा ऐसे डिस्क्रीट में अगर आ गया, अपने पास इतने ये लोग हैं, इतने ये लोग हैं, इतने ये लोग हैं, इस फॉर्म में अगर अपने पास आ गया है, तो उसके लिए डन ये अपने पास जो होगा बार डायग्राम। ये चीजें तो देखिए अब आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, ऑलमोस्ट दोनों सेम है। पिंटू आप अगर वैसे देखा जाए तो आप ये समझ सकते हो कि इसमें गैप होता है, इसमें गैप नहीं होता, बाकी देखने में दोनों एक जैसे ही लगता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यही डेटा ज्यादा अपने पास सही बताता है। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देते हैं हम लोग, इस प्रकार से अगर बना दें, जैसे ये कितना है यहाँ पर ये नहीं देखकर अगर मैं ऐसे दर्शा दूं, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अपने पास बन गया है। और पाई चार्ट तो इस प्रकार से होता है ही, किसी भी चीज को दर्शाने का तरीका ये पाई चार्ट। लेकिन बेस्ट मेथड कौन सा है? उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त। बाकी दर्शा सभी से सकते हैं, इसमें भी दर्शा सकते हैं, इसमें भी दर्शा सकते हैं, ये अपने पास पॉलीगन अपने पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो ये ऊपर वाला। आयुष भाई सभी भूलते हैं, भूलने अगर आपको है, भूल रहे हो तो उसको एक बार ज्यादा बार याद करो, 4-5 बार करना पड़ेगा, फिर नहीं भूलोगे। भूलते बाकी सभी हैं, यह आप लोगों को पता होगा कि भूलना हमारे लिए एक वरदान है, अभिशाप नहीं है, ध्यान रखना।
भूलना हमारे लिए एक वरदान है, ये बात आप लोग सभी लोग याद रखिए। ये हम लोगों को नेचर ने एक शक्ति दी है कि चीज़ों को आप लोग भूलिए। भूलना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दुःख लग गया मान लो आपको, और वो आप लोग भूल ही नहीं पा रहे हो। लेकिन आप लोग जैसे ही देखोगे थोड़े टाइम बाद, कोई भी आपको अगर कोई बड़ा दुःख भी लग जाता है तो टाइम के अनुसार वो धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे चीज़ें कम होती हुई चली जाती हैं, क्योंकि दिमाग उस चीज़ को भूलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोगों ने नेचर ने एक और शक्ति दी है, और वो ये है कि जब आप लोग रिपीट करते हो किसी चीज़ को तो उसको भूलते नहीं हो। तो भूलने का जो नियम है आपको याद होगा, n+1 का नियम है। कि n बार यहाँ पर भूलना है और एक बार उससे ज़्यादा याद करो। 5 बार भूलते हो तो 6 बार याद करो। 6 बार भूलते हो तो 7 बार याद करो। 10 बार भूलते हो तो 11 बार याद करो। तो अपने पास उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। ध्यान रखना, ये भूलने का नियम है। बाकी आपको मैं आयुष अभी कहूँ कि अपने मम्मी का नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, भाई का नाम बताओ, उसका नाम बताओ, तो तुरंत आप लोग नाम बता दोगे। वो नहीं भूलते आप, इसका मतलब भूलने की बीमारी तो नहीं है, और भूलते सभी हैं। अगर मैं साल भर नहीं पढ़ाऊँ तो इसमें से 50% चीज़ें मेरे दिमाग से गायब हो जाएँगी। ये तो लगातार मैं प्रैक्टिस करवाते हुए जा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें दिमाग में हैं। कुछ भी मुझे, आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको तो ऐसे पता नहीं लगता, लेकिन जो बच्चा ऑफलाइन मुझसे पढ़ा हुआ है, मैं आता हूँ, पूरी ज्योमेट्री की जो थ्योरी है बिना कुछ देखे मैं तुरंत लाइन वाइज आप लोगों को लिखवाना शुरू कर देता हूँ। अलजेब्रा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तो वो दिमाग में सेट इसलिए है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो रखी है। तो कल से हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रोबेबिलिटी की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।